आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बनने वाला मूली वाला पराठा। इसको किस तरह से क्रिस्पी और क्रंची किया जाता है और ऐसे हम कौन सी गलतियां करते हैं जो करने से पराठे में करारापन और क्रिस्पी और क्रंचीपन नहीं आता। और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी इसके लिए, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान। मैं आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारे में वेलकम करती हूँ। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मूली के पराठे बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम मूली लेंगे। आपने एक या दो अदद मूली ले लेनी है, लेकिन मैंने एक अदद मूली ली है, लेकिन बड़े साइज़ के लिए। अब हम इसके छिलके उतार देंगे। आपने इसके छिलके ज़रा मोटे मोटे उतारने हैं। अगर मोटे छिलके नहीं उतारेंगे तो मूली की थोड़ी सी कड़वाहट फील होगी, तो इस वजह से आपने इसका मोटा मोटा छिलका उतार देना है। अब हमने छिलके इसके उतार दिए। अब हम इसको कद्दूकश करेंगे। आपने मोटे साइज़ से कद्दूकश नहीं करना, पतले साइज़ से करेंगे। इससे ये होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज से पराठे बनेंगे। और इसी तरह से अब हम कद्दूकश कर लेंगे और इसका पानी अच्छे से आपने निचोड़ लेना है। अगर हम मूली में से ये पानी नहीं निकालेंगे तो ये पराठे में फैल जाएगा और पराठा टूट भी जाता है और नरम नरम से बनते हैं। इसकी वजह से क्रंची और क्रिस्पी से पराठे नहीं बनते। तो इसी तरह से आपने 2 से 3 दफ़ा निचोड़ के अच्छे से पानी निकाल लेना है। अब इसको पानी निकाल के आपने साइड पे रख देना है। माशाल्लाह से इसमें अच्छे से हमने पानी निकाल दिया। अब हम इसके अंदर और मिसाले ऐड करेंगे। मिसाले बहुत ही लजीज और टेस्टी लगते हैं। ऐसे ही पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। कच्चे मूली के आप हमेशा बनाएंगे ना तो इसका टेस्टी और मज़ा भी बहुत आता है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आप सब्ज़ मिर्च कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक सब्ज़ मिर्च डाल। अब हम इसमें नमक डालेंगे। इसके साथ ही कुटी लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही इसके हम हल्दी डाल देंगे। ये तमाम मिसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इस दौरान पानी भी हो जाए तो आपने इसको निकाल देना है। अब हम इसमें हरा प्याज डालेंगे। इसके बगैर ये मूली का पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश ये कीजिएगा आप लाजमी तौर पे हरा प्याज डालें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जायका आता है और पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके साथ 1 से 2 अदद आप नींबू का जूस लाजमी डालिएगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बगैर तो पराठा मुमकिन ही नहीं है बनाना। तो अब हम इसको मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसको 5 से 10 मिनट हम रेस्ट पे रख देंगे। अब हम पराठा बनाने की तैयार करते हैं। इसके लिए अब 3 से 4 अदद पेड़े बनाएंगे, लेकिन आपने दरमियाने साइज़ के पेड़े लेने, एक बड़ा पेड़ा नहीं लेना। और इसी तरह से आपने इसको पेड़ा गूंद के रख देना है कम से कम 10 से 15 मिनट। इससे ये होता है कि ये पराठा बहुत ही करारा और ज़बरदस्त सा बनता है। इसको रेस्ट लाजमी दिया करें जब भी आप रोटी बनाना चाहें। तो अब हम इसी तरह खुश्का लगा लेंगे और एक पेड़ा इसी तरह से फैला देंगे। अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। आप चाहें तो बेलने की मदद से भी फैला सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ के साथ फैला रही हूँ। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को आपने सेंटर में ही रखना है, ज़्यादा बाहर किनारे की तरफ ना फैले, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पराठे से जब फिलिंग बाहर निकल आती है तो पराठा मज़े का नहीं बनता और इसकी लुक भी प्यारी नहीं आती। और आपने ये इसी तरह से फैला देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतने तक वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसको फैला देंगे माशाल्लाह से। इसी तरह से थप थप करके हम रोटी को बढ़ाते जाएंगे और पहले से गर्म किए हुए तवे के ऊपर इसको रख देंगे। आप चाहें तो फ्राई पैन में यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से इसको फैला दें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और इसको हम फैला देंगे और कोशिश ये कीजिएगा 1 मिनट फुल आंच पे आप इसको पकाएंगे और इसके साथ ही साइड चेंज कर देंगे। पराठे बनाने का असूल ये है कि पहले आप रोटी को अच्छे तरह से पकाएं, उसके बाद आप इसके ऊपर देसी घी भी फैला सकते हैं। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमेशा पराठा घी या देसी घी में बनाए जाते हैं। कोशिश ये कीजिएगा अगर पराठों का आपने मज़ा लेना है तो आप घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा या देसी घी आप इस्तेमाल करें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा पराठा तैयार होता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और आप कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज क्रिस्पी और क्रंची से ये मूली के पराठे तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको सब्ज़ चटनी के साथ, अचार के साथ और दाल मूंग और मसूर के साथ भी खा सकते हैं, जिससे इसका जायका बहुत ही दुबाला हो जाएगा। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।